अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ सुमन? कोई दिखा? आपको कोई नहीं मिला? सुमन, मुझे नहीं लगता बड़े पापा यहाँ होंगे। लेट्स गो। श्री मिथिलेश का बेटा अगर बीच में नहीं आया होता ना, आज इस सुमन को यहीं जिंदा कर देते और अपनी आजादी का टिकट कटवा लेते हमेशा के लिए। अरे ओ आरती बहुरिया, ओ समधन जी, ये कौन है? अरे समधन जी, कैसी हैं आप? हाँ, का रूप खिल रहा है आप पर सुहागन का। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। किसी की नजर ना लगे आपको हमारी। हाँ जी, आप? जी नमस्ते जी, हम ठहरे आरती बहुरिया के ससुराल की तरफ से। अच्छा अच्छा, नमस्कार। ओ, सौरभ की सबसे छोटी और सबसे प्यारी बुआ हैं हम। जब आरती बहुरिया ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी तो हम तो तुरंत मनोरमा जी से मिलने चले आए। अच्छा किया। आरती बिटिया, मुझे पहचाना? मैं तेरा अभागा बाप हूँ बेटा, तेरा पिता। पापा, आप जिंदा हैं? पापा जिंदा? मेरे बेटे है तू, मेरे बेटे है तू। मेरी बात ध्यान से सुन तू। मैं इस परिवार में रहना चाहता हूँ, तुम लोगों से दूर नहीं रह सकता। मेरा यहाँ रहने का इंतजाम करवा दे। अपने अभागे बाप के लिए ना यहाँ रहने का इंतजाम करा बेटा। वो जो सुमन है ना, वो मुझसे बहुत गुस्सा है। मैं उससे प्यार से उसको समझा लूंगा, मैं उसको मना लूंगा। बस मेरा यहाँ रहने का इंतजाम करवाएगी ना, अपने अभागे बाप के लिए यहाँ रहने का इंतजाम कराएगी ना बच्चा। आप चिंता मत कीजिए। मैंने इस घर में आपका रास्ता बना दिया है पापा। भगवान कर आगे सब अच्छा हो। आपका ये रूप ऐसे लगता है जैसे खुद चांद जमीन पर उतर आया। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। नमस्ते। जी नमस्ते। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। भैया, ये सौरभ की बुआ जी है। पहली बार भागलपुर आई है और सुमन सावन भी चल रहा है, इसलिए यहाँ आ गई। ऐसे यूं अचानक? सुमन बहुरिया, तो कहा है कि हमें पता नहीं था ना कि अंग्रेजों की तरह अपनों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वरना हम पहले से सबको एक एक को टेलीग्राम देने के बाद ही आते। या फिर कबूतर से भी तो संदेशा भिजवाया जा सकता है ना। अरे बुआ जी, आपको ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप हमारी बुआ सास है, ये आपका ही तो घर है। आप जब मन चाहे यहाँ पे आ सकती है, रह सकती है। और सुमन, तुम्हें किसने हक दिया इनसे ऐसे सवाल करने का? तुम्हारे मामा मामी तो कभी भी मुंह उठा के यहाँ पे चले आते। हमने उनसे तो कोई सवाल नहीं पूछा, तो फिर तुम इनसे? हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है हम सब जानते हैं। ये सब छोड़ो आरती, वैसे यहाँ पर फंक्शन कौन सा चल रहा है?
अंशुमन बेटा, श्रावण के इस पावस महीने में 20 साल बाद घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है। दीदी का सुहाग लौटा है। सुनो, हम सबने तो दीदी को सिंदूर दान दे दिया है। लो बेटा, तुम भी कर दो। अंशुमन, छुटकी, हम तुमसे कहे थे कि सुमन साहब जी को कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी, उनको फांसी पे चढ़ा के ही दम लेगी। वो कहे थे हम तुमसे, तुम नहीं मानी। अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। वो भी गहरे सदमे से गुजर रही है। गहरा घाव लगाए उसे भी। थोड़ा वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अंशुमन जी, माँ तो जीवन होती है, जीवन का सार होती है, जीवन का हर फलसफा एक माँ ही तो सिखाती है। एक माँ ही अपनी बेटी को बताती है कि ससुराल का मान सम्मान ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जब उसी माँ के खून के छींटे परिवार के सबसे बड़े बेटे के दामन में लगे हो, उसकी पत्नी की मांग हम कैसे भरे? अंशुमन जी, आप ही हमें बताइए। अंशुमन जी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि इस समय हम एक बेटी का फर्ज निभाएं या एक बहू का। तुम बस सुमन बन के रहो, क्योंकि सुमन कभी भी कोई गलत फैसला ले ही नहीं सकती। और जहां तक बात रही बड़े पापा की, दादाजी उनकी खोज अपने सारे ठिकानों में करवा चुके हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। लेकिन जैसे उनका कुछ भी पता चलता है, उनके साथ वही होगा जो होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सुमन, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। हमें पता चल गया है कि मधुसूदन जिंदा है और आप लोगों ने उसे छुपा कर रखा है। मामा जी, अंशुमन जी, ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, कल तक विधवा के लिबास में घूमती मनोरमा जी आज एक सुहागन बनी हुई है। अरे इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? इस पूरे के पूरे परिवार ने उस गुनहगार को छुपा के रखा है। हम तो कहते हैं कि इन सबको अभी के अभी गिरफ्तार कर लीजिए। ये सब हमारे बहन और बहनोई के हत्यारे हैं, सबके सब हत्यारे हैं। देख लो छुटकी, आँख खोल के देख लो कि सुमन के मायके से और नंदिनी के ससुराल से क्या उपहार आया है श्रावण का हमारे लिए। अरे कौन सा मायका और कौन सा ससुराल मनोरमा जी? जिस घर में हमारे बहन और बहनोई के हत्यारे रहते हो, उस घर से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना, कोई रिश्ता नहीं। उस कातिल को छुपाने की सजा तो तुम सबको मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, इन सबको गिरफ्तार कर दीजिए। 1 मिनट इंस्पेक्टर सर। मामा जी, आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो बहुत गलत है। हाँ, हम मानते हैं हमारे माँ बाबा के हत्यारे अभी जिंदा हैं, लेकिन ये बात तो सबको पता है ना कि इस घर के बड़े बेटे मधुसूदन झा ही मुजरिम है। तो सजा भी तो सिर्फ उन्हें ही मिलनी चाहिए ना, पूरे परिवार को नहीं। और उस एक्सीडेंट में जिसको कुचला गया था वो हमारे भी माँ बाबा थे, लेकिन उसके चलते हम अपने इस पूरे परिवार को गिरफ्तार होने थोड़ी ना दे सकते हैं। ये बात तो कितनी गलत है। हमारे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। और ठीक है, अगर आपको लगता है इस घर का हर सदस्य गुनहगार है तो ये लीजिए, हथकड़ी हमारे हाथ में भी डालिए।
हमें भी गिरफ्तार कराइए मामा जी। तेरे हाथों में हथकड़ियां डलवाऊं, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते सुमन, मगर तुम्हारे इस फैसले से ना हम एक बात जरूर कह सकते हैं, आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। मामा जी पर ये आज तो हम यहाँ से खाली हाथ जा रहे हैं, लेकिन तू एक बात याद रखना, तू अपने ससुराल के प्रेम में अपने माँ बाबा के हथियारों को भूल सकती है, लेकिन हम नहीं, कभी नहीं। मामा जी एक मिनट, हम नहीं जानते कि आपको हम अपनी बात पर यकीन कैसे दिलवाएं, लेकिन इस घर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम अपने माँ बाबा को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। उनका हक उन्हें मिलेगा, जिसने जुर्म किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। और ये संकल्प हमने अपने ससुराल, अपने मायके और खुद अपने वजूद से किया है। चलो। जितना इस सुमन को समझा था, ये तो उससे भी टेढ़ी चीज निकली। इसे तो आज ही की रात निपटाना पड़ेगा जी मधु। हमें अपने माँ बाबा के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए चाहे जमीन आसमान क्यों नहीं करना पड़े, हम करेंगे। और फिर तभी हमारे जो ससुराल में रिश्ते हैं उसे निभा पाएंगे। हाथी बहुरिया, तनिक यहाँ आओ। आओ आओ आओ। देखो, हम तो बहुत खुश हुए थे कि इतनी बड़ी खुशखबरी है, तो लेकिन यहाँ का जो माहौल देख के हमें बहुत दुख हुआ। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हमारी वैसे भी सुबह से तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हमें चलना चाहिए। हम चलते हैं। अरे बुआ जी, अभी तो आप आई है, 2-4 दिन रुक जाइए, फिर उसके बाद चले जाइएगा। नहीं नहीं बहुरिया, हमारा रहना ठीक नहीं, हम चलते हैं। बुआ जी, पर हमारी बात तो सुनिए, अभी तो आप आइए। बुआ जी, बुआ जी, जी क्या हुआ आपको? इन्हें दौरा पड़ा है। आरती दीदी ने अपने तरफ टर्न करके हाथ पैर मसल लिए, तभी ये बेटर फील करेंगे। ठीक है अब आप हमें बेटर फील हो रहा है। हम ठीक है भौरिया, ये मिर्गी का दौरा हमें आता रहता है ना। सुमन भौरिया की सूझबूझ से सब कुछ काबू में आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमन भौरिया। चलिए अब हम विदा लेते हैं, कहीं बस ना निकल जाए। हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी जो आपका हालत हुआ था उसके बाद हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं? आरती, इनसे कहो ये कहीं नहीं जाएंगी। आपके रहने का इंतजाम हम यही रूम में कर देते हैं, आप कहीं मत जाइए। घरे की तो बात है। आप इतना दबाव डाल रहे हैं, इतने प्रेम से कह रहे हैं, तो आपका प्रेम ठुकरा तो नहीं सकते ना। ठीक है, हम यहीं रुक जाते हैं। हाँ। चलिए, हम आपके कमरे में छोड़ आते हैं। बेटी के सामने जो ड्रामा किया है, वही मनो के सामने खेलकर उसे भी अपने झांसे में लेना होगा। हम आरती बहुरिया को देख रहे हैं। हमें लगा कि मनोरमा जी के कमरे में होगी, तो वही देखने आ रहे थे। अच्छा, हम चलते हैं। आप हमसे सच छुपाने की जितनी भी कोशिश कर लें, आप हमसे अपना सच नहीं छुपा पाएंगी। लगता है इस चालाक लोमड़ी सुमन ने हमारी चोरी पकड़ ही ली। इसकी चालाकी और इसे दोनों को यहीं खत्म करना पड़ेगा। बुआ जी,
आप खुद हमें अपने राज के बारे में बताएंगी या हमें कोई अपना तरीका अपनाना होगा? नीचे आपने सबसे झूठ क्यों बोला कि आपको मिर्गी के दौरे आ रहे थे? देखिए बुआ जी, फिर से झूठ मत कहिएगा, क्योंकि हम भी एक डॉक्टर हैं। हम अच्छे से जानते हैं जब किसी को मिर्गी का दौरा आता है ना, तो उसे कुछ याद नहीं रहता, किसने थैंक यू बोला, किसने उसकी जान बचाई, कुछ भी नहीं। तो अब प्लीज साफ साफ हमें पूरी सच्चाई बता दीजिए। बताइए आपने नीचे सबसे झूठ क्यों बोला, झूठा नाटक क्यों किया? सुमन बहू जी, आपने सच पकड़ ही लिया है तो सब कुछ सच हमें बताना ही पड़ेगा ना। बहू जी, हम बहुत ही दुखियारी माँ है और बहु पीड़ित सास है। हमारे बेटे बहू ने हमें धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया है। हमारे पास रहने का कौनो ठिकाना नहीं था, तो सोचा हमें लगा हम इस घर में कोई जगह बना लेंगे, कुछ दिन तक रह लेंगे। अब तुम्हें सब कुछ सच पता चल ही चुका है, तो अब हमें जाना पड़ेगा। नहीं, आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर भी आपका है और परिवार भी, और यहाँ रहने के लिए आपको कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बुआ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप जितने दिन चाहें यहाँ पर रह सकती। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। काश हमारे बेटे बहू भी आप ही की तरह होते तो हमें आज ये दिन न देखना पड़ता। आप जाके आराम कीजिए। अगर आरती दीदी हमें दिखेंगी तो उन्हें हम आपके पास भेज देंगे। चलो। अंशुमन जी, आपको बड़े पापा के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, खोज जारी है, लेकिन जल्दी कुछ पता चल जाएगा। खुद को बहुत चालाक समझती है। अरे इतना भी नहीं जानती, जिसे पूरी दुनिया में ढूंढती फिर रही है, उसके सामने ही तो खड़ा है। हेलो, तुझे क्या लगा तू छुप जाएगा तो बच जाएगा? चुपचाप बता कि हमारे पैसे कब तक लौटा रहा है। हमें पता है कि तू राय बहादुर का पुलिस से भागा हुआ बेटा है। तूने पैसे नहीं दिए तो तेरे बाप से पैसे निकलवा लेंगे। अरे नहीं भैया जी, कैसे बातें कर रहे हैं आप? थोड़ा सा वक्त दे दो हमें, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। हम आपको एक पाई दे देंगे, प्रॉमिस है। अब मुसीबत है, पहले हम इनको निपटे कि हम अपने पहले इस सुमन भूरिया से और इन सबसे निपटे। इन लोगों से तो बाद में निपट लेंगे हम, पहले ही गुंडा लोग को निपटाते हैं। अंशुमन जी, इतने साल से बड़े पापा छिपकर ही रहे होंगे। अगर उसके बारे में भी हमें कुछ पता चल गया ना, तो आगे का क्लू मिल जाएगा हमें। ये बात भी ठीक है, मैं उनके पुराने ठिकाने चेक करवाता हूँ। बेटा नंदिनी सुनो बेटा, क्या कर रही हो? इतना गुस्सा ठीक नहीं है बेटा। ठीक तो कुछ नहीं है पापा। शिखर ऐसा कैसे कर सकता है? वो अभी तक मेरा फोन नहीं उठा रहा है पापा। हाँ, दिमाग पे काम लो। शिखर तुमसे बात नहीं कर रहा तो हम उससे बात करेंगे। ये तो गलत है ना माँ। मैं ये डिजर्व नहीं करती। नहीं हो सकता। नंदिनी, पागल हो गई हो तुम? अगर सुमन को लग जाती तो? सब तो इसी की वजह से हुआ ना भैया। तुमने मुझसे कहा था ना सुबह कि तुम मेरे और शिखर के रिश्ते को नहीं टूटने दोगे, बचा लोगी, लेकिन नहीं। ये देखो तुम्हारे भैया ने मुझे डिवोर्स पेपर भेजा है। डिवोर्स पेपर्स? नंदिनी, अगर कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए तो खुद की जिंदगी खत्म कर दो। क्यों? अगर किसी को तुम्हारी या इस रिश्ते की इज्जत ही नहीं है तो ऐसे आंसू बहाकर क्या होगा नंदिनी? सुमन, ये क्या बोल रही हो तुम? तो और क्या कहें अंशुमन जी, अगर किसी को रिश्ता निभाना ही नहीं है तो हम किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना कि रिश्ता निभाए। अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो करो, इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करो। 1 मिनट, ये लो पेन, ये पेपर्स अभी के अभी साइन करो, और ये पेपर्स हम खुद भैया तक पहुंचाएंगे। साइन करो नंदिनी। नहीं करूंगी मैं साइन। ये रिश्ता मैंने प्यार और विश्वास से बनाया है, इसे मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? यही बात, ये जो अभी तुमने कहा ना
यही सारी बात तुम्हें शिखर भैया को कहनी है, अपने फीलिंग्स बताने हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है नंदिनी, और उन्हें बताना है कि किसी भी रिश्ते में कोई अकेला फैसला नहीं लेता है, फैसला दोनों तरफ से लेना होता है नंदिनी। तुम कोई फैसला अकेले थोड़ी ना ले सकती हो। बताओ उन्हें, समझाओ ये बात उन्हें। तुम्हें अपने प्यार, अपने रिश्ते पर विश्वास है ना, तो जाओ लड़ो अपनी लड़ाई। और वो तुमसे बात नहीं कर रहे तो तुम यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? जाओ उनसे बात करो, अपनी फीलिंग्स बताओ, समझाओ उन्हें कि गलती उनकी है, तुम्हारी नहीं। ठीक है? हाँ पापा, बस मैं पैसे लेके आ रही हूँ। हाँ हाँ, उसी मंदिर के पास। जी मैं आ रही हूँ बस। हाँ बेटा, जुग जुग जियो। मैंने बताया था ना तुम्हें कि हमें पैसे की बहुत इमरजेंसी है बेटा, नहीं तो हमें बहुत बुरा लगता है कि कोई एक बाप अपने बेटी से पैसा मांगे। कितना बुरा लगता है, सोचो तुम। अरे नहीं पापा, आपको इतनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, बस हम आ रहे हैं। आप फोन रखिए। सॉरी। थैंक यू। वो हम बैंक जा रहे थे, माँ का पैसा है ना ये, हम निकलते हैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम हमें ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ आरती दीदी, हमने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं कि आप कहाँ जा रही हैं, क्या करने जा रही हैं, लेकिन आप बहुत घबराई हुई लग रही हैं। कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है, हमें बताइए। अरे नहीं नहीं सुमन, हम थोड़ी ऐसे, वो बैंक जा रहे थे ना, बैंक बहुत जल्दी बंद हो जाता, और तुम माँ को तो जानती हो, बिना मतलब का चिल्लाने लगती है, कहीं देर ना हो जाए इस बात की चिंता हो रही थी। हम चलते हैं। हाँ कहीं सौरभ जीजू तो आरती दीदी को फिर से परेशान नहीं कर रहे? ऐसी क्या बात है जो आरती दीदी हमसे छुपा रही है? हमें पता लगाना ही होगा।